अगर आपने अपना रिसर्च पेपर फेक जर्नल में छपवाए या कॉपी पेस्ट करके यूनिवर्सिटी में सबमिट करने की कोशिश की, तो आपकी पूरी की पूरी पीएचडी रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाएगी और आपको 4 से 20 में जेल भी हो सकती है। आज पीएचडी के एक ऐसे मूल मंत्र पे बात करने वाला हूँ, जो पीएचडी की नैया आपके पार तो लगाएगा ही लगाएगा, इसके साथ ही साथ आपके करियर को बूस्ट करने वाला है। अगर आपने ये गलती की, तो इसके अतिरिक्त 2 साल और आपकी पीएचडी लटक जाएगी और आपको कोई पीएचडी की डिग्री नहीं मिलने वाली है। जय हिंद साथियों, वेलकम टू गैला एकेडमी। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी में आना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में आना चाहते हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। जितनी इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में ऑक्सीजन की है, समझ लीजिए उतनी इंपॉर्टेंस पीएचडी में इस वीडियो की रूपरेखा आपको समझाएगी। चलिए पहले वीडियो की रूपरेखा समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या बातचीत करने वाले हैं, जो पीएचडी के लिए इतना इंपॉर्टेंस होने वाला है कि आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। पहला तो पीएचडी में समझ लीजिए कितने रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने अनिवार्य होते हैं। जो हम पीएचडी कर रहे होते हैं, चाहे 3 साल के लिए पीएचडी करें, चाहे 5 साल में पीएचडी कंप्लीट करें, उस पूरे पीएचडी के दौरान अगर हम रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं करवाते हैं, सबमिट नहीं करवाते हैं, तो हमारी पीएचडी कंप्लीट नहीं होगी। और दूसरी चीज़, आपको कोई डिग्री नहीं मिलने वाला, आपका पैसा, समय, पेशेंस सब डूब जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। बाद में आप रिग्रेट करोगे, साला मैं इसमें आया क्यों? मेरा पैसा गया, घरवालों के ताने, यार दोस्त के ताने, हस्बैंड वाइफ के ताने, आपको सब कुछ झेलना पड़ जाएगा। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरे तन्मयता के साथ, पूरे ध्यान से। रिसर्च पेपर को लेके क्या भ्रम है, सीनियर पर्सन लोगों ने क्या भ्रम फैला रखा है, और ऐसे कहते हैं ना आधी अधूरी जानकारी हम लोगों के पास है, तो उसको लेके क्या भ्रम है, आज पूरा का पूरा डाउट आपके मन से क्लियर हो जाएगा और सही चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगी। यूजीसी का नया रेगुलेशन क्या कहता है, यूजीसी की नई गाइडलाइन क्या है, जो आपको समझाने वाली है कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितने करने हैं, 2 करने हैं, 3 करने हैं, 4 करने हैं, कौन से जर्नल्स चुने। बहुत सारे लोग होता है ना कि जल्दीबाजी में रहते हैं, चाहे जिस जर्नल में छपवा दिए, उसकी इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, इंटरव्यू में उसके नंबर मिलने वाले हैं कि नहीं मिलने वाले हैं, पीएचडी सबमिशन में वो काम आएगा कि नहीं आएगा, कुछ नहीं पता। जल्दीबाजी, हड़बड़ी, इस वजह से जर्नल कौन सा चुने वो भी नहीं पता चल पाता। केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय में क्या अंतर होता है रिसर्च पेपर को लेके, उसकी भी बातचीत मैं करने वाला हूँ। फेक रिसर्च पेपर और फेक जर्नल में छपवाने का नतीजा क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी पीएचडी कैंसिल हो जाएगी। यूजीसी बनाम यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी की ये गाइडलाइन है और अपनी यूनिवर्सिटी की क्या गाइडलाइन है। अपनी का मतलब आप जिस यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके लिए मेरी तरफ से क्या स्पेशल चीज़ें रहने वाली हैं कि आपको मैं क्या हेल्प कर पाऊँगा, गैला एकेडमी क्या हेल्प कर पाएगा। और एक नया मामला भी जल्दी आया था, उस मामले का संज्ञान भी लेकर मैं आपको बताऊँगा। और एपीआई स्कोर में कैसे रिसर्च पेपर काम आता है, इसमें पूरा डिटेल आप समझने वाले हैं। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हर कोई लाइक करेगा। चलिए वीडियो की रूपरेखा आप समझ लिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला चीज़ तो ये है, रिसर्च पेपर को लेके भ्रम क्या है। रिसर्च पेपर को लेके भ्रम यही है कि सर 2 पेपर अनिवार्य है, कि 3 पेपर अनिवार्य है, कि 4 पेपर अनिवार्य है, कि 5 पेपर अनिवार्य है, कि 6 पेपर अनिवार्य हैं, या फिर आप जितना छपवाना चाहें उतने पेपर आप छपवा सकते हैं। इस चीज़ को लेके काफ़ी भ्रम है। और जो हमारे सीनियर रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी स्टूडेंट हैं, जो हमसे पहले पीएचडी कर रहे हैं, उन लोगों ने ये भ्रम फैला रखा है कि आपको रिसर्च पेपर 4 छपवाने चाहिए, 6 छपवाने चाहिए, 8 छपवाने चाहिए, 10 छपवाने चाहिए। देखिए, जो भ्रम है उस भ्रम को आज खत्म कर देना है, सबसे ज़रूरी चीज़। देखिए, आपको क्या करना है, 2 इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। क्या रिसर्च पेपर छपवाना ज़रूरी है कि नहीं? पहला तो ये समझिए ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। तो इसमें बहुत सारे लोग इस मिथ में रहते हैं कि सर रिसर्च पेपर छपवाना उतना ज़रूरी नहीं है, पीएचडी सबमिट हो जाती है, पीएचडी की डिग्री मिल जाती है। लेकिन ये गलत है, बहुत ज़रूरी है, रिसर्च पेपर आपको छपवाना ही छपवाना पड़ेगा। ठीक? तो पहला भ्रम ये होगा, छपवाना है कि नहीं छपवाना है? तो छपवाना है, ये ज़रूरी है, इस भ्रम को आज के बाद खत्म कर देना है। और बहुत सारे बच्चे जो पीएचडी में 1 साल हो गया है या पीएचडी में आ रहे हैं, तो एडमिशन लेने वाले हैं या काउंसलिंग वगैरह चल रही है, इंटरव्यू वगैरह चल रहा है, आप लोग याद रखिए कि जितनी जल्दी हो सके कोशिश करिए, अपने रिसर्च पेपर पे काम करिए प्री पीएचडी कोर्स के बाद। और कोशिश करिए कि आपके जो रिसर्च पेपर हो एक अच्छे जर्नल में छपे। वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। पहला चीज़, रिसर्च पेपर छपवाने हैं, कितने छपवाने हैं, आइए मैं यूजीसी की नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बताता हूँ। यूजीसी का नियम क्या है? यूजीसी ने क्या किया है, पीएचडी रेगुलेशन इन्होंने जारी कर दिया था। कब जारी किया था? 7 नवंबर 2022 को इन्होंने पीएचडी रेगुलेशन गाइड जारी किया था। उस रेगुलेशन में इन्होंने क्या कहा था कि रिसर्च पेपर की अनिवार्यता को इन्होंने हटा दिया। अनिवार्यता को इन्होंने हटा दिया। मतलब पीएचडी में रिसर्च पेपर आपको छपवाना है, ये कंपल्सरी था, लेकिन इस चीज़ को 7 नवंबर 2022 को इस चीज़ को हटा दिया गया। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ रिसर्च पेपर छपवाना है।
आप लोग भी पूछिए कि सर आप फिर भी कह रहे हो छपवाना ज़रूरी है, जबकि आप ये भी बता रहे हो कि अनिवार्यता को हटा दिया गया है। अब देखिए इसमें हटाने का कारण क्या था, यूजीसी को क्या मिल रहा था कि रिसर्च में जो रिसर्च करने वाले बच्चे थे, वो लोग सिर्फ पीएचडी को सबमिट करने के लिए अपना रिसर्च पेपर छपवाते थे, जिससे इसकी क्वालिटी में गिरावट आई। इसके क्वालिटी में क्या आई? गिरावट आई। इसके क्वालिटी में क्या आई? गिरावट आई। और लोग जो एकदम कम महत्व के थे वो जर्नल्स, उसमें पेपर अपने छपवाते थे, जिससे पीएचडी का स्तर, रिसर्च का स्तर इंडिया में बहुत तेजी से डाउन होने लगा, गिरने लगा, जिसकी वजह से यूजीसी ने एक निर्णय लिया कि नहीं, अगर ये अनिवार्यता रहेगी तो बच्चे प्रेशर में आके, जल्दीबाजी में आके कम क्वालिटी पे काम करेंगे, कोटा पूर्ति वाला काम करेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने इसकी अनिवार्यता को हटा दिया कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको पीएचडी में अब वो क्या रिसर्च पेपर छपवाने हैं या नहीं छपवाने हैं, इसकी अनिवार्यता को हटा दिया। अभी आगे पूरा सुन के जाइएगा, हटा दिया, छपवाना ज़रूरी है, दोनों बातें मैं कह रहा हूँ। अब आपको जनरल्स कौन से चुनने हैं कि आपको रिसर्च पेपर जो छपवाना है, उसके लिए आपको जनरल्स कौन से चुनने हैं। आपको जो जनरल चुनना है वो पीयर जनरल और रिव्यू जनरल, यही 2 जनरल चुनने हैं, जिसमें आपको अपनी पीएचडी का क्या करना है, रिसर्च पेपर छपवाना है या पब्लिकेशन के लिए भेजना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। ये देखिए मेरा रिसर्च पेपर छप के आया था और आप लोगों को मैं अपना रिसर्च पेपर बढ़िया से दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा रिसर्च पेपर है, स्पेशल एंड कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ एयर पोल्यूशन गोरखपुर सिटी 2020 से लेके 2026, गौतम, ये मेरा नाम है। ये मेरे सहयोगी हैं दीपक कुमार कन्नौजिया जी, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, डीडीयू गोरखपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ गोरखपुर, यूपी। अब ये जनरल कौन सा जनरल है, अब आप लोग ये देख लीजिए, पीयर रिव्यू इंटरनेशनल मल्टीलैंग्वेज रिसर्च जनरल, अप्रैल टू जून के वाले में मेरा ये छपा है 2026 में। अब बात समझ में आ रही कि नहीं? इसमें छपेगा तभी काम आएगा, अगर इसमें नहीं छपेगा तो दिक्कत होने वाली है, आपका समय, पैसा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और चांस ऐसा बन जाएगा कि आपकी पूरी की पूरी पीएचडी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी और 420 में आपको जेल भी जाना जा सकता है। ठीक, पहला चीज मामला समझ गए, और आगे वाला समझ लीजिए। ठीक, कैसे करना है, कैसे छपवाना है, कैसे लिखना है, वो चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, जुड़े रहिएगा आप लोग। केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय यानी कि जो स्टेट यूनिवर्सिटियां होती हैं और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां होती हैं, उनमें क्या अंतर है रिसर्च पेपर को लेके। देखिए अधिकतर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, अधिकतर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उसमें आपको 2 पेपर तो रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना अनिवार्य है। अगर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको कहती है 2 बजाय और 2 करना है, या 2 के अलावा 1 और करना है, मतलब 3 करना है या 4 करना है, तो आपको अनिवार्य रूप से छपवाना होगा। स्टेट में क्या होता है, स्टेट यूनिवर्सिटियों में अभी तक महज 2 ही पेपर अनिवार्य है, मतलब 2 रिसर्च पेपर पूरे पीएचडी के दौरान आप चाहे जब पब्लिकेशन करवाएंगे, किसमें, पीएस एंड रिव्यूज जनरल में, तभी आपका माना जाएगा। ध्रुव राठी का वीडियो आपने देखा होगा ना, उसमें वो लोग बार बार ये बात करते हैं, पीयर और रिव्यू जनरल में छपी हुई ये बात थी जिसको लेकर ये हुआ वो हुआ, कहते नहीं रहते, बार बार आप वीडियो ध्यान से देखिए, वो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करते हैं। नीतीश राजपूत का देख लीजिए, वो भी हमेशा बात करता है पीएस और रिव्यू जनरल में ये बात छपी हुई थी जिसको लेकर ये मामला ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ। जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, वो लोग अक्सर इस बात को कहते हैं ना, पीएस में छपा था, रिव्यू जनरल्स में छपी हुई बात को मैं कह रहा हूँ, अपने मन से मैं कोई बात नहीं बता रहा हूँ। आप लोगों ने कभी सुना होगा, देखा होगा जरूर, बात को समझ गए। अब जो फेक जनरल्स होते हैं या फेक रिसर्च पेपर होते हैं, आपको अक्सर ये ऐड देखने को मिल जाएगा अगर आप पीएचडी हैं, कभी गूगल पे, यूट्यूब पे, या फिर आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, अक्सर ये कहते हैं अपना रिसर्च पेपर छपवाइए महज 5000 में, 2 दिन में अपना रिसर्च पेपर छपवाएं। अपना रिसर्च पेपर महज कितने दिन में छपवाएं? 2 दिन में छपवाएं। 2 दिन में अपना रिसर्च पेपर छपवाएं। कितना देना है? 5000। क्या करना है? कुछ नहीं करना, नाम भेजिए, आधार कार्ड भेजिए, पैसा भेजिए, आपको लिखना भी नहीं है, छप जाएगा, छप के आपके घर भी आ जाएगा। याद रखिए आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होगा, उस फ्रॉड में अगर आप फंस गए, समय को बचाने के लिए, अपनी मेहनत को बचाने के लिए, तो आपका पूरा कैरियर खराब हो सकता है और बेइज्जती जो ऊपर से हुई तो होबे करी। समझ गए ना? अब यूजीसी ने बात तो कह दी, यूजीसी बनाम यूनिवर्सिटी, यानी कि यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन पीएचडी रेगुलेशन में तो ये बात कह दी कि आपको कोई अनिवार्यता नहीं है कि पीएचडी के दौरान आपको 2 रिसर्च पेपर या 3 या 4 या 5 छपवाने हैं या नहीं छपवाने हैं, ये अनिवार्यता यूजीसी ने हटा दी। लेकिन विश्वविद्यालय जहां पर आप पीएचडी एडमिशन लेते हैं, उसकी गाइडलाइन अपनी अलग होती है। एक तो
विश्वविद्यालय क्या करता है, यूजीसी की गाइडलाइन फॉलो करता है। एक अपना खुद का उसके घर का नियम, उसके पीएचडी का नियम, उसके कैंपस का नियम अपना अलग रहता है। अधिकतर भारत में अधिकतर यूनिवर्सिटियों में, अधिकतर का मतलब ये मान के चलिए 99 यूनिवर्सिटियों में पीएचडी के दौरान 2 रिसर्च पेपर आपको पब्लिश करवाना अनिवार्य है। 2 रिसर्च पेपर आपको 2 रिसर्च पेपर आपको छपवाने अनिवार्य हैं। 2 रिसर्च पेपर आपको छपवाने अनिवार्य हैं। ये 99% यूनिवर्सिटियों में ये मामला आज भी है। क्यों? क्योंकि पीएचडी आप कर रहे हो, अगर आपको रिसर्च पेपर नहीं लिखना आया, आपको रिसर्च करना नहीं आया, आप किसी मामले को सॉल्व नहीं कर पाते हैं अलग एंगल से, तो आपका कोई मतलब नहीं है पीएचडी करने का। बात समझ आ रही है ना? ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसको मैं मिटाता हूँ, फिर आपको और चीज़ें बेहतर तरीके से मैं समझाता हूँ आपको। ठीक? ये चीज़ें बेहतर तरीके से आपको और समझाता हूँ। ये मामला समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक करिए। याद रखिए, एजुकेशन वाले वीडियो बहुत बोरिंग होते हैं। पढ़ाई लिखाई का मामला अक्सर बोरिंग होता है। दुनिया का सबसे बोरिंग काम अगर कोई है तो पढ़ना पढ़ाना। जिसको मज़ा आ गया उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ तक मामला मैंने आपको बता दिया। भरम पीएचडी में पब्लिश करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? करवाना चाहिए। कितने करवाना चाहिए? 2 करवाना चाहिए। यूजीसी की गाइडलाइन क्या कहती है? इसकी अनिवार्यता को हटा दिया था, लेकिन यूनिवर्सिटी की अपनी गाइडलाइन होती है, आपको करवाना ही अनिवार्य है। पीयर्स और रिव्यू जर्नल आपको छपवाने हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय, राजकीय मतलब राज्य विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी, दोनों की अलग-अलग वैल्यू होती है। आप जिस यूनिवर्सिटी में रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। फेक में कभी नहीं छपवाना है, जल्दीबाजी में नहीं रहना है। और क्या कहते हैं, अब आपके लिए मेरी तरफ से स्पेशल ऑफर क्या रहने वाला, गैला अकेडमी आपके लिए क्या कर सकती है? देखिए, हमारे माध्यम से अगर आप हमारे यहाँ जुड़ते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम का लिंक, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, और व्हाट्सएप नंबर होगा। व्हाट्सएप क्या होगा? नंबर होगा। पहला तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखिए, और व्हाट्सएप नंबर होगा जो मैं समझाऊंगा, उसमें अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आपको संपर्क करना चाहिए। आपको करना ये है, पहला तो आप पीएचडी करना चाह रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं। एक सवाल तो ये भी है, सर मैं पीएचडी में एडमिशन नहीं ली हूँ, मैं सर मास्टर डिग्री कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पीएचडी करना है, तो क्या मैं अभी पब्लिश करा लूँ? वो पीएचडी में काउंट होगा कि नहीं होगा? होगा। इसके अतिरिक्त और करवाना सही रहेगा कि नहीं? करवाना बहुत सही है। आप जितने रिसर्च पेपर लिख सकते हैं उतना लिखिए, और लेकिन टाइम गैप करके, ऐसा नहीं कि हर महीने तुम्हारा रिसर्च पेपर छपा हुआ है ना? तो गैप करके 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप गैप करके छपवा सकते हैं। चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे पीएचडी कर रहे हो, चाहे पीएचडी में भी एडमिशन लेना है, पीएचडी के लिए भी प्लान कर रहे हो, क्या अभी छपवा सकते हो? हाँ, आप छपवा सकते हो। अब हमारे पास आपके लिए क्या ऑफर है? हम आपको क्या करेंगे? आपको लिखना सिखाएंगे, ठीक? आपका प्लेगरिज्म चेक कराएंगे, आपका प्लेगरिज्म चेक करवाएंगे। और हमारे यहाँ क्या होगा? आपको बताएंगे किस जर्नल्स में आपको छपवाना है, कितना खर्चा लगेगा छपवाने में, चार्ज कितना लगेगा? मतलब सर गुरुजी सब कुछ तो बता रहे हो, सिखा रहे हो, पढ़ना सब कुछ, लेकिन खर्चा कितना लगेगा? आपका जो रिसर्च पेपर जो आपने लिखा है, उसको चेक कौन करेगा कि आपने सही लिखा, गलत लिखा, कितनी बार करेक्शन होगा, वो भी आपको यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो क्लास में मैं आपको मामला बताऊंगा कि इसका एपीआई स्कोर मामला क्या है, और नया जो केस आया उसको भी बताऊंगा, ठीक? और इसके अतिरिक्त हम आपको बताएंगे कि इसका एक अलग फॉर्मेट कैसे है जो गवर्नमेंट पॉलिसी में यूज़ हो सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसी में आपका रिसर्च पेपर यूज़ हो सकता है। अभी आपने देखा था कि मेरा रिसर्च पेपर दैनिक जागरण के पेपर में बहुत बड़े फ्रंट पेज पे छपा था, जिसकी वजह क्या थी? मेरा रिसर्च पेपर बहुत अव्वल दर्जे का था, क्वालिटी में छपा था, जिसकी वजह से दैनिक जागरण ने मेरा पूरा इंटरव्यू लिया था और विश्वविद्यालय में मुझे सम्मानित किया गया। और इसके अतिरिक्त हमारे विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर पूनम टंडन मैम ने सम्मानित किया और अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हमें, ठीक? तो वो सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ आपको, ठीक? ये चीज़ अगर आप हमसे जुड़ते हैं, रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, लिखवाना चाहते हैं, छपवाना चाहते हैं, सारी चीज़ें आपको की जाएंगी। आपको करना क्या? नाम, अपने ज़िले का नाम, आपका सब्जेक्ट, आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसमें एडमिशन ले लिया है, या यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं लिया, कंफर्म भी नहीं किस में एडमिशन होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इतनी चीज़ आप हमें भेजेंगे तो आपकी पूरी मदद की जाएगी। अब मामला बता देता हूँ, ये रिसर्च पेपर इतना ज़रूरी क्यों है? एपीआई में क्या महत्व है? देखिए, एपीआई में प्रत्येक रिसर्च पेपर को 2 अंक मिलते हैं। यानी कि अगर आप पीएचडी के बाद कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, या आपने नेट पास कर लिया, जेआर पास कर लिया है, पीएचडी नहीं किए हैं लेकिन रिसर्च पेपर पब्लिश करवाए हैं, अगर आप इन फ्यूचर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती देखते हैं या जाते हैं या इंटरव्यू तक पहुँचते हैं,
तो आपको इंटरव्यू में 2 नंबर अलग से रिसर्च पेपर का मिलेगा। 5 रिसर्च पेपर अलाउड होते हैं, यानी कि 10 नंबर आपको अलग से मिलेगा। लेकिन अभी बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भर्ती आई है, उसमें 22 नंबर आपके रिसर्च पेपर के रखा है उन्होंने। 22 नंबर, यानी कि जिस व्यक्ति के पास नेट होगा, पीएचडी होगा और 11 रिसर्च पेपर होंगे, उसको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप सभी लोग रिसर्च पेपर ज़रूर पब्लिश करवाया करें, ठीक? हर जगह ये काम आएगा, चाहे आपका चाहे प्रमोशन हो, चाहे कुछ हो। अभी एक मामला और बता देता हूँ, मामला क्या था जो कह रहा था कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मामला ये था, अभी हमारे यहाँ गोरखपुर में ही, विश्वविद्यालय का नाम नहीं बताऊँगा, एक प्रोफ़ेसर थे, एसोसिएट थे, उनको अब प्रोफ़ेसर पे प्रमोशन लेना था। उनके 27 रिसर्च पेपर पब्लिश थे, लेकिन यूनिवर्सिटी की कमेटी ने क्या किया, उनके सारे रिसर्च पेपर का प्लेगरिज़्म करा दिया। अब प्लेगरिज़्म में उनके 2 रिसर्च पेपर कॉपी पेस्ट करके हुए पकड़े गए, 60% तक प्लेगरिज़्म आई, जिसकी वजह से उनका प्रमोशन रुक गया। वो प्रोफ़ेसर नहीं बन पाएँगे, ज़िंदगी भर एसोसिएट प्रोफ़ेसर रहेंगे और 420 में उनके ऊपर जुर्माना भी लगा। तो ये भी याद रखिए कि लिख लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया गूगल से, जेमिनी से, चैटजीपीटी से या कोई अन्य एआई के माध्यम से आपने यूज़ कर लिया, तो पूरा का पूरा जीवन सत्यानाश हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसीलिए प्लेगरिज़्म चेक किया जाता है। और मेरे यहाँ अगर आप रिसर्च प्रपोज़ल भी बनवाते हो ना, तो मैं रिसर्च प्रपोज़ल को भी प्लेगरिज़्म चेक करवा देता हूँ। इतनी क्वालिटी हमारे यहाँ काम होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा और मैं चाह रहा था कि आपको नई जानकारी, नई सूचना सही समय पर दे पाऊँ। अगर वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। याद रखिए, इंडिया का ट्रस्टेड पीएचडी गाइडेंस चैनल है और आपको हमारे साथ जुड़ के इतना अच्छा लगेगा, कहने वाली बात नहीं है। धीरे-धीरे जब वीडियो देखना शुरू करेंगे, बातचीत करना शुरू करेंगे, कमेंट करेंगे, जुड़ेंगे, तो आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा कि सर सचमुच आप सही कहते हो। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।